तो क्लास आज हम लोग VTY को जानेंगे अपनी इस प्रैक्टिकल में। तो VTY जो एक प्रोटोकॉल है, बेसिकली टेलनेट का ये पार्ट है। टेलनेट एक प्रोटोकॉल है जो कि रिमोटली कंट्रोल करने के लिए एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस पे यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पहले प्रैक्टिकल पढ़े हैं बेसिक में, जैसे कि कैसे आप लोग एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम पे रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो, उसका रिमोट डेस्कटॉप कैसे ले सकते हो, या उसी चीज को दूसरी तरीके से हम लोगों ने रिमोट असिस्टेंस में पढ़ा। या मार्केट में कुछ और चलने वाले टूल्स हैं लाइक टीम व्यूवर या ऐसे कुछ टूल्स हैं, वो सारे के सारे टेलनेट प्रोटोकॉल के ऊपर काम करते हैं। मेनली अगर मैं बात करूं टेलनेट प्रोटोकॉल की, तो टेलनेट एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि एक मशीन को या एक डिवाइस को दूसरी किसी और मशीन, किसी और कंप्यूटर के ऊपर रिमोटली ओपन करवाने के लिए आपकी हेल्प करेगा। तो वही हमें आज इस टोपोलॉजी के ऊपर करना है। तो इसी चीज को हम लोग सिस्को के अंदर पढ़ेंगे कि कैसे आप लोग सिस्को के राउटर्स को दूसरे किसी और राउटर या स्विच या फिर कंप्यूटर के ऊपर ओपन कर सकते हो। तो उसके लिए कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हमें हर एक डिवाइस के ऊपर करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट जो है, मिनिमम रिक्वायरमेंट सबसे पहले आपके उस राउटर के ऊपर, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि भी ये जो मेरा एक क्लाइंट है, देखिए ज्यादातर आईएसपी भी बिल्कुल ऐसा ही करती हैं। आपकी किसी भी एक कंपनी के अंदर जो वो राउटर लगा के जाएंगी, अब मान के चलते हैं ये एक कंपनी का HCL, IBM और डेल, ये 3 कंपनीज हैं जिनमें 3 राउटर्स लगे हुए हैं। अब आईएसपी मेनली इस राउटर के ऊपर बैठती है। हम लोग मान लेते हैं कि भी जो आईएसपी का राउटर है, वो मेनली जो आईएसपी का राउटर है वो हमारा ये वाला राउटर है, इस तरफ जो लगा हुआ ये आईएसपी का राउटर है। आईएसपी क्या कर रही है, इस राउटर से बैठ करके पूरे नेटवर्क को कंट्रोल कर रही है। तो उसको अब उठ करके दूसरे किसी और राउटर पे जाने की जरूरत नहीं है। वो जिस भी राउटर को कंट्रोल करना चाहती है, उस पर कुछ सेटिंग करना चाहती है, उसके लिए वो क्या करेगी, उस राउटर के ऊपर सिर्फ एक बार अपनी प्रोटोकॉल VTY को कॉन्फ़िगर कर देगी। VTY को कॉन्फ़िगर करने के बाद वो किसी भी टाइम उस राउटर को चाहे तो ओपन कर सकती है, किसी भी एक कंप्यूटर पे या किसी भी एक स्विच पे या किसी भी एक राउटर पे। फॉर एग्जांपल जैसे इस राउटर, अभी एक क्लाइंट है, मतलब ये एक कंपनी के अंदर इस आईएसपी ने, जैसे ये हमारा आईएसपी का राउटर है, मान के लेते हैं, मान चल इसमें कि ये आईएसपी का हमारा राउटर है, ये मान लेते हैं हम लोग। तो ये आईएसपी के इस राउटर के थ्रू हम लोग चाहते हैं कि भी मैं इस राउटर को यहाँ पे ओपन करूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। तो इसके लिए मिनिमम जो हमारी रिक्वायरमेंट है, पहली रिक्वायरमेंट यही रहेगी कि आपके राउटर के ऊपर इनेबल पासवर्ड जो सेट होना चाहिए। चलिए सेट करते हैं। इस राउटर को मैं यहाँ पे ओपन करना चाहता हूँ। चलिए इसके लिए हम लोग काम करते हैं। तो क्लास इस राउटर को मैंने, जो मेरा क्लाइंट राउटर है उसको मैंने ओपन किया, जिसको मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ। सिर्फ एक बार ना एक सेटिंग करनी पड़ेगी, कुछ सेटिंग्स होंगी, उसके बाद फिर आप लोग उसको यूज कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले इनेबल मोड में गए, देन कॉन्फ़िगर मोड में जाकर के आप लोग यहाँ पे पहले चेक कर लीजिए, यहाँ पे मेरा जो राउटर नेम है वो डेल है, यानी कि मेरे क्लाइंट का जो नेम है वो डेल है। तो अब मुझे यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट है। पहला तो मेरे इनेबल मोड पे पासवर्ड सेट होना चाहिए VTY के लिए, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया, डेफिनेशन आप लोग नोट कर सकते हो। विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटोकॉल वी कैन कंट्रोल ए राउटर फ्रॉम अदर मशीन या अदर राउटर। आप लोग किसी एक राउटर को या स्विच को भी, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ राउटर को ही, आप लोग चाहो तो स्विच को भी दूसरी किसी और डिवाइस से कंट्रोल कर सकते हो। तो उसके लिए हमें आज यहाँ पे मतलब इस प्रैक्टिकल के अंदर परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड में चला गया और उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ कमांड्स इनेबल करता हूँ। पहली मेरी कमांड रहेगी इनेबल पासवर्ड। तो पासवर्ड कुछ भी आप सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने 1 2 3 सेट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट कमांड आएगी लाइन VTY है वर्चुअल टेल टाइप। VTY की अगर आप फुल फॉर्म नोट करना चाहते हो तो इसकी फुल फॉर्म है वर्चुअल टेल टाइप, जो कि टेलनेट का ही पार्ट है। तो वर्चुअल टेल टाइप यानी कि VTY, उसके बाद स्पेस डाल करके आपने 0 यानी कि 0 से लेकर के, अब आप लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ राउटर्स कितने सेट कर सकते हो यहाँ पे, लाइक मैंने यहाँ पे 5 सेट कर दिया। इट मींस 0 to 5, 0 से लेकर के 5 राउटर मेरी इस डिवाइस को, यानी कि 6 राउटर टोटल, 0 भी तो काउंट होगी ना, 0 to 5 यानी 6 राउटर मेरी इस डिवाइस को कंट्रोल कर सके। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस कर दूंगा तो मैं लाइन मोड में जा चुका हूं इस राउटर के। तो लाइन मोड में जा चुका हूं। अब मुझे यहाँ पे एक और कमांड लगानी होगी, दैट इज पासवर्ड। नोट कर लीजिए पासवर्ड कुछ भी सेट कर दीजिए, लाइक 1 2 3 4 कर दिया मैंने यहाँ पे। तो इतनी सी सेटिंग करनी है अब आपको। उसके बाद ये डिवाइस आपकी रिमोटली कंट्रोल हो पाएगी
किसी भी एक मशीन के ऊपर। तो ये जो मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको पहले भी रिपीट किया, 0 to 5 यानी 6 मशीन, 6 डिवाइसेस इसको यूज कर सकती हैं तो रिमोटली। क्लास ये एक कमांड है। उसके बाद अब मैं इसके ऊपर एक कमांड लगाता हूँ, डू राइट। डू राइट की कमांड के बाद ये सेव हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एंड की कमांड लगा देते हैं ताकि आप इनेबल मोड में आ जाओ वापिस। तो ये कुछ बेसिक कमांड थी, जिसके बाद ये राउटर अब किसी भी कंप्यूटर या किसी भी एक दूसरे राउटर के ऊपर रिमोटली ओपन हो सकता है। तो चलिए इसको करते हैं रिमोटली ओपन। तो अब मैं चाहता हूं कि ये जो मेरी मशीन है, देखिए सबसे पहले ना आपको कोई ना कोई प्रोटोकॉल लगा करके इस पूरे नेटवर्क को रीचेबल करना होगा। सबसे जो पहली रिक्वायरमेंट यही रहेगी कि आपका ये पूरा नेटवर्क पिंग करना चाहिए आपस में। आप चाहे स्टैटिक राउटिंग करो, चाहे रिप लगाओ, कुछ भी कॉन्फ़िगर करो, लेकिन एटलीस्ट ये पिंग तो करने ही चाहिए आपस में। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। अब मैं इस राउटर के ऊपर गया, इस राउटर के ऊपर जाकर के, यानी कि दूसरे किसी और राउटर के ऊपर जाकर के, उसके ऊपर मैं जाकर के कमांड लगाता हूं इनेबल मोड में। कमांड है टेलनेट स्पेस इसका आईपी एड्रेस, उस राउटर का आईपी एड्रेस जो कि हमारे सामने यहाँ पे पड़ा हुआ है, मतलब जिसको आप रिमोटली कंट्रोल करना चाहते हो, उसका आईपी एड्रेस किसी भी इंटरफेस का दे दो, चाहे सीरियल का चाहे फास्ट का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी एक इंटरफेस का आईपी एड्रेस। चलिए इस इंटरफेस का आईपी एड्रेस देते हैं सीरियल का, जो कि एड्रेस है सीरियल का, दैट इज 50.0.0.2। और एंटर प्रेस करते ही हमसे पासवर्ड पूछा जाएगा। तो पहला पासवर्ड हमारा VTY का है, दैट इज 1 2 3 4। मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो देखिए पहले यहाँ पे होस्ट नेम आ रहा था HCL, अब होस्ट नेम आ रहा है डेल। इट मींस मैं इस राउटर पे पहुंच चुका हूं। तो जरा इस पे कुछ कमांड से अप्लाई कर देते हैं। पहले इनेबल मोड का पासवर्ड, ये जरूरी है चीजें, दोनों ही पासवर्ड जरूरी है, विदाउट ये पासवर्ड आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो दोबारा से पासवर्ड लगाया मैंने, फिर यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगर टर्मिनल में गया और यहाँ पे कमांड लगाई होस्ट नेम, जिससे किसी एक डिवाइस का, किसी एक राउटर का होस्ट नेम चेंज किया जा सकता है। होस्ट नेम मैंने रख दिया, कुछ भी आप नेम रख दीजिए, फॉर एग्जांपल डेल लोकल, जो भी रखना चाहते हो आपकी इच्छा। तो मैंने वैसे ही सेट कर दिया इसका कोई एक नेम। तो डू राइट कर देते हैं। अब क्लास मैंने यहां से कर दिया एग्जिट, अब यहां से भी मैंने एग्जिट कर दिया। तो चलिए वापस चलते हैं उस राउटर पे जाकर के जरा चेक करते हैं। इस राउटर पे जाके चेक करते हैं। देखिए अभी नेम क्या आ रहा है, डेल, लेकिन मैं एंटर प्रेस करूंगा तो नेक्स्ट नेम चेंज हो चुका है, क्योंकि मैंने इसको रिमोटली बैठ के कंट्रोल करके इसका नेम चेंज कर दिया था। तो इस तरीके से आप लोग इसको यूज कर सकते हो। अब इसमें कुछ और, आप कंप्यूटर से भी इसको कंट्रोल कर सकते हो। आप चाहो तो किसी भी एक कंप्यूटर से, जैसे मैं इस कंप्यूटर से इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ, इस कंप्यूटर से, तो इस कंप्यूटर से मैं ओपन करने की कोशिश करता हूँ। डेस्कटॉप में गया और यहाँ पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट में गया और यहाँ पे कमांड लगाऊंगा, कौन सी, टेलनेट, क्या आईपी एड्रेस है 50.0.0.2 और एंटर प्रेस करेंगे, पासवर्ड पूछा जाएगा 1 2 3 4, शो नहीं करेगा लेकिन हो चुका है। देन इनेबल में गया और यहाँ पे 1 2 3 लीजिए, तो यहाँ पे भी राउटर हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम लोग चेंज कर देते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में गए और इसमें होस्ट, जैसे जो भी आप सेट करना चाहते हो, मैंने वापस से डेल कर दिया इसका नेम, सिर्फ डू राइट किया। अब जरा वापस जाकर के चेक करते हैं इस राउटर पे, एंटर प्रेस करूंगा तो नेम देखिए फिर से चेंज हो गया, मतलब मैंने इस राउटर पे तो नहीं किया, ये मैंने रिमोटली किया। अब एक और कमांड है जिससे आप चेक कर सकते हो कि मुझे किसने रिमोटली कंट्रोल किया। तो नेक्स्ट एक कमांड नोट कर लीजिए, विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड वी कैन शो यूजर्स या रिमोट यूजर्स, जो रिमोटली उसको एक्सेस कर रहे हैं, उसके नेम्स और आईपी एड्रेस आप चेक कर सकते हो। कमांड है शो यूजर। तो शो यूजर से आप लोग चेक कर सकते हो कि मुझे किसने कंट्रोल किया। तो क्लास अभी फिलहाल एक ही आईपी एड्रेस दिखा रहा है क्योंकि सेशन एक के साथ ही है। जिस आईपी एड्रेस ने मुझे एक्सेस किया होगा उसका रेंज, उसकी आईपी एड्रेस शो हो जाएगा। चलिए इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। अब मैं ये कंप्यूटर है जिसका आईपी एड्रेस है 10.0.0.3, आईपी एड्रेस 3 है, 3 है आईपी एड्रेस। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको कमांड प्रॉम्प्ट से पिंग करते हैं, मतलब पिंग तो चलो चल ही रही होगी, टेलनेट यूज करते हैं सीधा। टेलनेट क्या आईपी एड्रेस है 50.0.0.2, सॉरी 12 हो गया। तो दोबारा से करते हैं 50.0.0.2 और एंटर प्रेस किया, पासवर्ड प्रेस कर देंगे हम लोग, 1 2 3 4 है, सॉरी। उसके बाद इनेबल में गए और यहाँ पे 1 2 3 4। तो लीजिए अब ये भी राउटर ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं 3-4 डिवाइसेस पे ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी आईपी एड्रेस है और यहाँ पे हम लोग कमांड लगाते हैं टेलनेट 50.0.0.2
और यहाँ पे पासवर्ड 1 2 3 4 एंड 1 2 सॉरी इनेबल में गए और यहाँ पे 1 2 3 लीजिए, यहाँ पे भी राउटर ओपन हो चुका है। अब जरा वापस राउटर पे जाके कमांड लगाते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही राउटर दिखा रहा था, यहाँ पे कमांड लगाते हैं शो यूजर। कौन कौन से एक्सेस कर रहे हैं, एक तो 20.0.0.1 एंड 10.0.0.3 और 10.0.0.2। तो ये मैक्सिमम यहाँ पे अब कितने यूजर हो चुके हैं, 3 यूजर हो चुके हैं। ये मैक्सिमम 6 तक जा सकते हैं क्योंकि 0 to 5 आपने सेट किया था, इस वजह से। तो इस तरीके से आप लोग रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो एक राउटर को। तो यहां तक कोई डाउट है इसमें जो मैंने अभी करवाया? मैक्सिमम अगर इसमें आप लोग चेक करना चाहो, इसमें मैक्सिमम 0 to 15 आता है, लेकिन ओरिजिनल राउटर में आप जब कमांड लगाओगे तो वहां पे 0 to 808 मतलब 808 तक आप जा सकते हो। तो उसमें तो बड़े सारे यूजर्स हो सकते हैं, लेकिन पैकेट रेसर में सिर्फ 15 ही दिखाता है, ठीक है। तो ओरिजिनल में तो 808 तक हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इनको यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका रिमोटली कंट्रोल हो जाएगा। तो इसमें कोई डाउट है आपके दिमाग में? चलिए, तो ये था आपका एक प्रैक्टिकल